इनके साथ ही हंसते पैर का हाथ दुरा के खाना भी नहीं ट्यूशन कर पा रही है। के गो बेटा है रूपन जी, क्या मामला कैसे कुछ हुआ आप बताइए। मामला जैसे हमारा लड़का, चलिए हिम्मत से बताना है आपको। जो दूसरा लड़का फ़ोन कर रहा है ना, अनिल बाबू का तबीयत खराब है। तबीयत खराब क्या हुआ, तब वो मेरा अनिल बाबू को दिया फ़ोन, तो हमसे बात किया तो नहीं, हमको पेट में दर्द है। जी नमस्कार। अभी मैं विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत एक कुसुम्भा पंचायत है, जहाँ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है अलखरी कला में हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विष्णुगढ़ पलायन का दंश बहुत दिनों से झेल रहा है, और इस पलायन, अब यहाँ के लोग पलायन करना, या तो बोलिए कि मजबूरी में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, घर के छोड़कर, अपना घर द्वार छोड़कर और बाहर निकलते हैं 2 पैसा कमाने के लिए। और जैसा आप लोग जानते हैं कि हमेशा हर महीने में, हर 2 महीने में ये आप लोग को सूचना मिलता होगा कि एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। तो भला बताइए, आखिर लोगों को मिलता क्या है, परिजनों को क्या मिल पाता है, उनके परिवार को क्या मिलता है? रोजी रोटी के लिए 2 पैसा कमाए के लिए वो अपना घर त्याग देते हैं, और बदले में उनके परिजन को एक ताबूत में बंद एक लाश मिलता है। हालांकि जो संबंधित ठेकेदार है उसके द्वारा कुछ लॉलीपॉप दिया जाता है, कुछ चंद पैसा देके मामला को शांत कर दिया जाता है, लेकिन उसके परिवार के बीच क्या दर्द होता होगा ये तो वही लोग जानते हैं। और इसी क्रम में बुधवार रात यानी 3 अगस्त को महाराष्ट्र और गुजरात के एक बॉर्डर पड़ता है बलसरा जगह में, एक अलखरी कला से एक युवक, लगभग 20 वर्षीय युवक, अपने 8 महीना का बच्चा, माफ़ करें, लगभग 23 वर्ष का जो एक युवक था, मात्र 3 साल का बच्चा छोड़कर यहाँ से जाता है, जबकि घर में वह इकलौता मतलब कमाने वाला शख्स होता है। और बुधवार को उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। जानकारी के अनुसार वो दिन भर थका हारा अपना एक तंबू के नीचे आता है और सोया रहता है। अचानक रात में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हालांकि आनन फानन में सहयोगी के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसकी मौत हो जाती है। आइए हम जानते हैं क्या है दर्द भरी कहानी। प्रदीप जी, क्या कुछ मामला है बताइए। मामला जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, मतलब पिछले 10 से 12 दिन पहले ही गया हुआ था, और इससे पूर्व भी शायद काम वहीं उसी ठेकेदार के अंतर्गत करता था। और जहाँ तक जानकारी हो पा रहा है कि तंबू में सोया हुआ था, अचानक तबीयत खराब हुआ। अब इसमें शंका दिख रहा है कि हो सकता है किसी तरह का जहरीला कीट हो, किसी तरह का जीव हो, उस तरह से कुछ काटा भी होगा, या फिर किसी तरह का तबीयत खराब हुआ होगा। क्या युवक का नाम क्या था? युवक का नाम अनिल मुर्मू। और किस काम से गया? टावर लाइन में काम करता था वो। अब सवाल है कि उनके 8 माह का एक बच्चा है, एक और 3 साल का बच्चा है, उनका भविष्य अब अंधकार में चला गया। अब इस पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसको मुआवजा देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना भी सहयोग लगे, जिस तरह से भी हम लोग को आंदोलन करना पड़े, या उसके यहाँ जिस तरह से व्यवस्था लगे हम लोग करेंगे, लेकिन उससे मुआवजा हम लोग दिलाएंगे, ये प्रयास रहेगा। प्रशासन से भी हम लोग चाहेंगे कि इसमें सहयोग करे और मुआवजा दिलावे। 8 दिन पहले, महज 1 सप्ताह पहले कहिए, यहाँ से निकला था। उसके दिल में क्या क्या अरमान होगा, क्या सपना होगा कि हम अपने परिवार को किस तरह करेंगे। आप इनका माली हालत भी देख सकते हैं। देखिए, इनका घर महज सीट और खपरेल का बना हुआ है। ऐसी स्थिति में लोग सपना संजोए हुए बाहर निकलता है, और अगर उसकी मौत हो जाएगी तो ये कितना मतलब हृदय विदारक घटना है। सबसे पहले इस वर्ष जो पानी का किल्लत रहा, यानी सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, अकाल की स्थिति बन गई है, उसमें और संभावना कहीं न कहीं ज़्यादा बनता है कि विष्णुगढ़ क्षेत्र से पलायन था, और पलायन और कई गुना और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में कितने रूपन जी, क्या मामला कैसे कुछ हुआ आप बताइए।
मामला जैसे हमारा लड़का चलिए हिम्मत से बताना है आपको। एक सप्ताह पहले साथी के साथ में गया था काम करने के लिए टावर लाइन में। तो एक सप्ताह पहले गया तो जो दूसरा लड़का फ़ोन कर रहा है ना, अनिल बाबू का तबीयत खराब है। तबीयत खराब क्या हुआ, तब वो मेरा अनिल बाबू को दिया फ़ोन तो हमसे बात किया तो नहीं, हमको पेट में दर्द है, ठीक है, फिर भी उतना आराम नहीं है, सीरियस में है। तो अब फिर भी बोले कि हॉस्पिटल उसको बड़ा हॉस्पिटल में लेके जाना है इलाज के लिए। तो हॉस्पिटल उसको लेके जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। तो हम इधर से समाचार लेते रह रहे हैं, बोल कैसा है भाई, तो सब बता रहे हैं ठीक है। तब हॉस्पिटल नज़दीक जा रहा है तो बोलता है और सीरियस हो गया, और सीरियस हो गया। तो हम हॉस्पिटल जाने के बाद बोलता है नहीं, उसका दम तोड़ दिया। मतलब किस कारण से मौत हुई वो हाँ, कोई बता नहीं कोई नहीं बता सकता। सकता। और जो ठेकेदार था उसको आप लोग जान रहे, उससे बात हुई? वो तो नहीं था ठेकेदार वहाँ पर, वहाँ पर नहीं था। तो ऐसे करके हाँ बाबू ठीक आपका है। क्या मांग है अभी? मांग हमारा यही है सर, छोटा छोटा बच्चा है उसका। आइए छोटा बच्चा को देखते हैं। ये बड़ा मात्र वाला एक ही बच्चा है? दो है। कितना उम्र का है? बड़ा बच्चा है। ये 8 देखिए, महीना के एक ठो है। ये उसका बड़ा बच्चा है, इससे भी एक छोटा बच्चा जो गोद में है 8 महीना। आप 8 देख महीना सकते हैं कि किस स्थिति में परिवार है। हाँ, 1.5 से 2 साल का बच्चा है, एक 8 महीना का और बच्चा है। किधर है बच्चा वो? नहीं बोला है कि बोले कोशिश करेंगे। कब कोशिश करेगा सर? तो आदमी तो एक तो मर ही गया, उसका छोटा छोटा बच्चा भी है। तो हमारा कहना यही है। देख सकते हैं कि क्या स्थिति है क्षेत्र के मजदूरों की। आए दिन कोई ना कोई एक मौत का खबर मिलते रहता है। कोई टावर से गिर के मरता है, तो किसी क्या कि मतलब बिजली या करंट से मरता है। और जैसा अभी बताया कि टेंट में सोया हुआ था, तो कम से कम मजदूर को खाने और पीने का भी उचित व्यवस्था नहीं। टेंट में सोना पड़ रहा है, नाले का गड्ढा का पानी पीना पड़ रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये इनकी पत्नी है, आप देख सकते हैं, ये इनकी पत्नी है। क्या नाम हुआ आप? हेमंती देवी। हेमंती देवी। एक छोटा बच्चा भी है, अभी मैं बता चुका हूँ कि 8 महीने का, मात्र 8 महीने का है। आपको कब सूचना मिली थी? जानकारी कब मिली थी? कल। हाँ। कल 4 बजे सुबह। हाँ। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा, चारों तरफ कैमरा घुमाइए। देखिए इन लोग कितना बेसब्री से एक 100 का इंतज़ार कर रहे हैं, कितना दर्द है वो तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अभी तक शायद 100 आने में काफ़ी लेट है। लोग यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हैं। इनके जो परिजन हैं, इनकी पत्नी है, इनकी आंखें पथरा गई है कि शायद इनके पिता का कहना है कि अपना बेटा का मुंह कब देखें, और पत्नी अपने पति का मुंह देखने के लिए बेचैन है। इनके यहाँ माता पिता भी हैं। एक बार हम फिर उनके पिताजी से कुछ पूछना चाहते हैं। ये है इनकी माँ है, आप देख सकती है, ये अनिल की बहन है, एक पत्नी है। अच्छा बताइए, अनिल जब यहाँ से गया था तो क्या सोच के भेजे थे आप लोग? क्या उसके मन में सोच के देखिए सर, ये इस साल तो बारिश भी नहीं हो रहा है, धान उन रोप नहीं पा रहा है, इसलिए कि बोला कि हम लोग घर में बैठकर क्या करेंगे, और कुछ किसी का शादी उदी भी करना है तो पैसा वैसा कहाँ से आएगा, और खर्चा खाने के लिए भी कहाँ से आएगा? तो कमाएंगे तभी ना होगा। इसके अंदर से वो भी सोचा कि हम जाते हैं फिर बाप, और छोटा छोटा बच्चा है, हमेशा बिस्कुट तो मिठाई तो खोजते रहता है, घरेलू खर्च, बच्चा लोग का लालन पालन में खर्च। किधरों से भी आते तो पॉकेटे में टमड़ने लगता है, तो पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से फिर होगा? बच्चे रोने लगता है। और वो आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरा बेटी है, एक ही बेटी है। अच्छा। तो इसलिए वो काम करने के लिए निकल गया था, संगे साथी लोग जा रहा था तो फिर चला गया। वो आपकी बेटी है? हाँ, मेरा बेटी है। उसका भी शादी करना था, तो शादी करना है तो उसका पैसा सब भी जुगाड़ भी कहाँ से कर पाएंगे? कमाएंगे तभी नहीं। तो इसके लिए भी वो बड़ा लड़का भी सोचा कि चलो हम भी कमाएंगे। तो यार हम भी सोच रहे थे कि हम भी कहीं निकलेंगे काम करने के लिए, तो उसका शादी तो हो जाएगा।
ये इनके माँ से हम बात करते हैं। बेटा क्या बोल के यहाँ से घर से गया था? यही तो बोल के गया, भाई के साथ ही। क्यों बेटी है? 3 गो बेटा। तो वो सबसे बड़ा बेटा है? हाँ, सबसे बड़ा। अच्छा, और बेटी एक ठोई? 1 गो बेटी, 2 गो नाती है। अच्छा, तो अनिल का बोल रहे कि बहन के शादी करे वास्ते जा रही है? हाँ, यही बोला। देखिए बोल नहीं पा रहे हैं, शायद माँ का दिल है ये काफ़ी टूटे हुए हैं। घर का स्थिति देख रहे हैं, क्या समस्या था, क्या उम्मीद लेके यहाँ से अनिल गया था और क्या हो गया। और जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 100 के इंतज़ार में है कि कब 100 आएगा, कि 100 का दर्शन कर सके, अंतिम दर्शन कर सके, मिल सके। और घर की स्थिति को देखकर आप जान ही रहे हैं क्या है। सरकार को भी इसमें चाहिए, विष्णुगढ़ प्रखंड प्रशासन को भी चाहिए कि जो आवास होता है वो कम से कम मुहैया कराए। देखिए घर में दरवाज़ा तक भी नहीं लगा हुआ है, बगैर दरवाज़ा के इन लोग हैं। देखिए ये बांस का, जिसको लोग गांव के भाषा में टटरा बोलता है, ये मात्र अपने घर में टटरा लगाकर सोने में मजबूर है। क्या स्थिति है, क्या गरीबी है। उस घर में भी देखिए, जितना भी घर देखिए, एक घर में भी एक रूम में भी दरवाज़ा नहीं है। दरवाज़ा है तो एक बांस का जो टाट बना होता है उससे है। क्या गरीबी स्थिति है। जितना भी घर है, कहीं भी कोई मजबूत दरवाज़ा कहिए कहीं नहीं है, केवल लकड़ी का टाट बना हुआ है। कैसे इन लोग इस गांव में जी लेते हैं, क्या मजबूरी है, कम से कम इसको तो सरकार को समझना चाहिए। अनिल के घर के बाहर में हूँ, अलखरी में हूँ। यहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं दुलारचंद पटेल जी आए हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं क्या उस परिवार की स्थिति है और कैसे क्या हुआ घटना। जी मुखिया जी, तो इस प्रकार का जो हादसा हो चुका है इस परिवार के साथ, ये परिवार काफ़ी दुखित है। आप इस महीने में क्या इसको किस तरह से लेते हैं, आपका सहयोग क्या रहेगा, पुनः मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर मेरे मायने में तो जैसे अनिल जो था ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है और इसका जिम्मेवारी सर पर था। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बहन भी है। वो अपने जिम्मेवारी को निभाने के लिए टावर लाइन काम करने के लिए गया था और 1 सप्ताह पहले गया है ये। और इसका दुर्भाग्य देखिए कि इस तरह से घटना घट गया और इसके लिए हम हमेशा साथ में रहेंगे और जो हमारे तरफ से बनेगा हम पूरा प्रयास करेंगे अपने तरफ से। अभी अनिल के पिताजी बताएं कि राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड है इनके पास, जिसमें शायद इनकी जो बहू है, पुतहू है और बेटी है और 2 बच्चा का नाम नहीं है। 4 यूनिट जुड़ना था। ऐसी स्थिति में कम से कम 4 लोगों का नाम जुटने से 4 यूनिट तो इन लोग का अनाज तो बढ़ता। जी सर, ये जुड़वा देंगे और अनाज तो मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत गरीब परिवार से हैं। और विधवा के लिए जो मतलब प्रावधान है अम्बेडकर आवास, जी विधवा के लिए अम्बेडकर आवास है, उसके लिए भी मैं आवेदन अपने तरफ से करूँगा और ये सब दिलवाने का मेरा यथासंभव प्रयास रहेगा इस परिवार के लिए। ये थे दुलारचंद पटेल कुसुम्भा के मुखिया। इनका कहना है कि ये जो पीड़ित परिवार है, मेरे स्तर से जो भी सहयोग होगा मैं हमेशा करूँगा और मैं खोरठा न्यूज़ के माध्यम से खंड प्रशासन जो है उनसे आग्रह करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को एक अम्बेडकर आवास कम से कम दिया जाए और जो पनन पदाधिकारी हैं वो तत्काल जिनका नाम जो राशन कार्ड में नहीं है उसको अविलंब ऑनलाइन करा के चढ़ाने का कष्ट करें। जी धन्यवाद।